तो दोस्तों आज की क्लास में हम करने वाले हैं 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। ये देखो प्रश्न बहुत सी शॉर्ट ट्रिक हैं। जो देखो 400 बराबर हमेशा 100% लिखा करो किसी भी के पीछे। तो 100 दो जीरो से 2 जीरो करो, 1% का मान कितना आ गया 4। ठीक है, अब 400 से ये कितने ज़्यादा हैं 60 ज़्यादा हैं। कितने 60 में जब 4 का भाग देंगे अपन तो कितना परसेंट आएगा 15 बार जाएगा, तो ये 15% आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला सही। क्वेश्चन मिनटों में नहीं सेकंडों में क्वेश्चन होंगे सॉल्व, बस सही अप्रोच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी देखो, इसे भी उसी तरह करो। देखो एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है और 450 रुपये में बेचिए तो हानि कितनी होगी। तो देखो 500 बराबर, पहले 100 लिखो। सारे क्वेश्चन इसी तरह बहुत शॉर्ट तरीके से होते हैं। 1% का मान कितना आ गया 5। ठीक है, यहाँ से ये कितने कितने कम है, देखो ये कितने कम है 50। जब 50 का भाग अपन 10 में दोगे, 50 का भाग 5 में दोगे, सॉरी भाई 5 में दोगे तो ये कितने 10% आएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 10% से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ये अगर तुमने कर लिया तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसे कोई भी देखो 800 लिखो, इक्वल में 100, हमेशा किसी के भी इक्वल में 100 लिखा करो पहले। ठीक है, तो 1% का मान निकाला करो, कैसे भी निकालो। 1% का मान कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब 25% लाभ कमाता है तो इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 200 होता है। ठीक है, कितना होता है ये 200। तो 800 में जब अपन 200 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी उसी तरह करो। इसके ऑप्शन पूरे नहीं है लेकिन आंसर बता दे। क्वेश्चन को सॉल्व करते पहले 600 इक्वल टू 100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1% का मान कितना आ गया 6। 20% की हानि यानी कि घाटे में बेचा उसने, तो इंटू 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 120। कितना आ गया ये 120। ठीक है, अब 100 इसमें से 120 अपन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपन को 480 बचेगा। लेकिन ये 460 है, ऑप्शन ये नहीं है। ऑप्शन नीचे होगा, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा 480। कितना आंसर हो जाएगा इसका 480 सही राइट आंसर हो जाएगा 480। ऑप्शन में ये रहा 480, ऑप्शन बी इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यदि लाभ 15% है और क्रय मूल्य 20 रुपये है तो लाभ कितना होगा। यदि लाभ 15% है और क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है 200 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, तो लाभ कितना होगा 200 पे पहले 200 इक्वल टू 100 लिखेंगे। ठीक है, तो 1% का मान कितना आ गया अपन को 2। अब ये 15 लिखा है, जब 15 में अपन मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो 30 रुपये इसमें ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे क्वेश्चन करोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 1000 इक्वल टू 100 लिखो। सारे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करने हैं, बहुत आसान से जल्दी सॉल्व होते हैं। तो 1% का मान अपना कितना आया 10% की हानि हुई है, यानी कि 10 में मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो इसका अपन का आया 100। और जब 1000 में से अपन 100 हटाएंगे तो कितना बचेगा 9 से। कितना बचेगा 9 से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 9 से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी उसी तरह करेंगे। देखो 300, एक वस्तु को 250 की वस्तु को 300 रुपये में बेचा गया तो लाभ कितना हुआ। देखो 250 थी पहले। ठीक है, कितने थी 250। अब देखो इसमें भी 100 लिखो, लेकिन ये कटेगा नहीं तो इसमें 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट 1% नहीं बना, इसका 10% बन गया। 10% बराबर कितना आ गया 25 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से कितना ज़्यादा है ये 50। ठीक है, तो ये इसमें मल्टीप्लाई अगर 2 की करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 50 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें भी 2 की कर दो तो ये कितना हो जाएगा 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 20%। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 700 रुपये की वस्तु को 560 रुपये में बेचा गया है तो हानि कितनी हुई है। देखो 700 इक्वल टू बराबर 100 लिखो, 1% का मान कितना आया 7। ठीक है, अब यहाँ से ये कितना कम है ये तुम कैलकुलेट करके जल्दी बताओ। तो ये कम है 140। कितना कम है
140 को जब अपन 7 से काटेंगे, क्योंकि 1% का मान 7 है, तो इससे 7 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 20%। तो इसमें हानि कितने की हुई है 20%। इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर कितना होगा 20। ऑप्शन आपका ये रहा, ऑप्शन 20 सी वाला 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी वस्तु पर 5% लाभ और कॉस्ट प्राइस उसकी यानी कि विक्रय मूल्य, उसने जो क्रय मूल्य जो खरीदा है वो है 400 रुपये, तो उसकी सेलिंग प्राइस यानी कि वो बेचेगा तो कितना रुपए पे बेचेगा। तो देखो पहले 400 बराबर 100, ऐसे करते रहो, वो अनुभव हो जाएगा। 1% का मान कितना आया भाई 4। ठीक है, तो अपने यहाँ कितने 5% है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 20, और 400 में 20 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 420। 420 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी, इसका भी आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 420। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि हानि 25% है और कॉस्ट प्राइस, हानि 25% है, इसमें लाभ नहीं इसमें हानि दी है, हानि 25% है और कॉस्ट प्राइस 800 रुपये, तो एसपी उसे घाटा हुआ तो मैं यानी कि 800 से कम का बेचेगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, तो 800 इक्वल टू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कर 1% का मान कितना आ गया 8। ठीक है, 1% का मान कितना है 8। अब 8 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 से, कितना हो जाएगा ये 2 से। तो अपन 800 में से 200 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 600, कितने बचे भाई 600। तो 600 आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा इसमें, सी वाला, सी ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 900 की वस्तु 1080 में बेची गई है तो लाभ कितना होगा। देखो पहले तो 9 से इक्वल टू 100, 2 जीरो से 2 जीरो का 1% का मान कितना आ गया भाई 9। ठीक है, अब यहाँ से ये कितनी ज़्यादा है आप घटा लो, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ 180 में से अपन, वैसे तो इसका आंसर आएगा 180 बचेगा, लेकिन फिर भी घटा लेता हूँ। देखो 0 के 0, 8 के 8, 10 में से 9 का 1, मतलब 180 बचा है। 180 में जब अपन 9 का भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा ये, तो ये कितनी बार जाएगा ये 20 बार जाएगा। 9 टू या 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये 20 बार जाएगा। ठीक है भाई, तो 20%, तो इसमें कितने लाभ पर बेचेगा 20%, तो इसका सही, इसका भी जवाब कौन सा हो जाएगा बी वाला 20%। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12, 300 की वस्तु पर 60 रुपये का लाभ तो या कितने में बेचेगा। तो ठीक है भाई, देखो 300 60 रुपये कमाना है, तो उसका लाभ प्रतिशत में बताना है आपको। 2 जीरो से आपने ये 2 जीरो काटे, 1% का मान 3 यूनिट। ठीक है भाई, अब जी 60 है, अब 60 लिखो भाई, बटे में ये 3 1% का मान लिखो, तो ये कितना, ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया भाई, कितना आएगा ये 20%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 20%, ऑप्शन बी 20%। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ये क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है भाई, 1000 रुपये की वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती है तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। 100%, 1% का मान इसमें कितना आया 10 रुपये। ठीक है, 10% में बेचा है तो मल्टीप्लाई 10 की कर दो, ये कितना हो गया 100। ठीक है भाई, तो 1100 में अपन 1000 में जब 100 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया है टोटल 1100। तो 1100 यहीं आपको दिख रहा है ऑप्शन बी, इसका भी सही जवाब है। ज़्यादातर क्वेश्चन की ऑप्शन बी ही क्यों सही है, शायद मैंने कहीं गलत कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट वाला, लास्ट इसके बाद क्वेश्चन वो होमवर्क में होगा, आपको कमेंट में बताना है वो उस क्वेश्चन का आंसर। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 14, 200 बराबर 100, बोल क्या रहा है क्वेश्चन तो पढ़ाई नहीं में। 200 रुपये की वस्तु 180 में बेची जाती है तो हानि से कितनी होगी। तो 1% का मान कितना आया 2 रुपये, 1% का मान कितना आया है अपन का 2 रुपये। ठीक है भाई, तो यहाँ ये कितना कम है 20, तो 20 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10%, यानी कि अपन को 10% की हानि हुई है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप लोग करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका ये क्वेश्चन सही था या गलत था। चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, नेक्स्ट कोई टॉपिक किस पर स्टार्ट करूँ कमेंट में ज़रूर बताना।